ऑन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु क्लासेस में। मतलब बहुत खुशी लग रही है कि पहली बार मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ परीक्षा गुरु के अपने विद्यार्थियों के लिए। और कई बार शिकायतें आ रही थी बच्चों की, लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप वीडियो डालिए, आपको देखना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक पे आप पढ़ाइए। तो उन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए, उन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए पहली वीडियो डाल रहा हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और लगातार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए आता रहूँगा, वीडियो डालते रहें। और कमेंट करके आप ये ज़रूर बताते रहिए वीडियो में मतलब कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है, या जो भी आप चाहते हैं मेरे से, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको दिक्कत दे रहा है। ख़ासकर मेरे 12वीं के और 11वीं के विद्यार्थी, 11वीं वालों को तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं इस लॉकडाउन में। 12वीं वालों को बड़ी टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम हो या ना हो, आपकी तैयारी पूरी दम से होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो ये मौका है लॉकडाउन का, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आपदा में अवसर, क्या समझना है आपको कि आपदा में क्या है, ये अवसर है। अवसर किस बात का है कि अगर ठीक से आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है जहाँ पे आप 80% नंबर लेके आने वाले हैं, वहीं पे आप 90 या 95% गेन कर लें। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब शेयर खूब करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे 12वीं के सभी विद्यार्थी, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा सके उनको शेयर ज़रूर करिए, है ना। इससे ज़्यादातर बच्चों को लाभ मिलेगा। और बेसिक एजुकेशन पे हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चलती रहें, आपको मूल पता चलता रहे। आज की जो हमारी वीडियो है संविधान में, मतलब कई बच्चे पढ़े हैं संविधान, और संविधानों में जो मुझसे मौलिक अधिकार पढ़े हैं वो जानते हैं कि संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मार्कर भी चलना बंद हो गया। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट समझिए। मौलिक अधिकार हैं क्या? हमारा जो भारत है लगभग 200-300 वर्ष गुलाम रहा, और उसके बाद, गुलामी के बाद, इसने बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो अंधविश्वास हो या राजा महाराजाओं की वो झेली हो, या दलित और उसकी हम बात करें कि ब्राह्मणों ने ये चीज़ कही हो, तो क्या हुआ कि समय समय पर एक बड़ी जाति छोटी जाति को अपने से हीन और नीचे समझती रही है। उस जाति को उसका अधिकार कैसे मिले? पहली बात, उन लोगों को अधिकार कैसे मिले? समान स्कूल में जा सकें, समान पढ़ाई कर सकें, हर चीज़ में उनको बराबरी पे कैसे लाया जा सके। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने 10 दिसंबर को एक प्रावधान रखा, कब? 1948 में, कि मानवाधिकार दिवस मनाएंगे इस दिन। क्या? मानवाधिकार, यानी कि मानवों के, यानी कि जो व्यक्ति है उसको अधिकार मिलने चाहिए। किसने किया ये? अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कहा कि 10 दिसंबर 1948 को उन्होंने कहा कि हर एक देश में जो जो संविधान को फॉलो करते हैं, और हम आपको पता है कि हमारे देश में तो संविधान को फॉलो करते ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान विश्व का कौन है? भारत का संविधान है। तो हमने इस चीज़ को फॉलो किया। तो हमने संविधान के भाग 3 में, कहाँ? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने क्या रख लिए? अधिकार रख लिए। कौन से वाले? मौलिक अधिकार। देखिए कौन से? मौलिक। क्यों लिख रहा हूँ मैं मौलिक? क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं, जिनको पढ़ाया हुआ मैं उनको बोला करता था कि अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में फ़र्क होता है, ठीक है। अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में फ़र्क होता है। जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि वर्तमान समय में जो आपका अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था ना, लेकिन कोरोना आया और वो अधिकार आपका छिन गया। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि जो अधिकार हैं वो छीन सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार राज्य और राष्ट्र भी नहीं मिलकर छीन सकता। बात समझ आ रही है आपको? बहुत आपदा, बहुत विपत्ति आती है, तब जाके हमारा स्वतंत्रता का अधिकार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वरना हमारे बहुत सारे अधिकार यूं के यूं ही हैं। नहीं, मौलिक अधिकार नहीं छीने जाते। अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लग सकता, यानी कि मौलिक अधिकार हमसे छीने नहीं जा सकते, ठीक है। तो अधिकारों में और मौलिक अधिकारों में फ़र्क होता है। बात समझ आई आपको?
चलिए एक एक अधिकार पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे उसकी, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहें। और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको। तो मौलिक अधिकार जी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, मनीषा कह रही हैं ऐसा। ठीक है, तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। अब समानता का अधिकार क्या है, आप ये बताइए। समानता का सबसे पहले समानता का अधिकार का अर्थ ये है, सरकार की नज़रों में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, सरकार की नज़रों में सभी व्यक्ति कैसे हैं? सभी व्यक्ति समान हैं। किसकी नज़र में? संविधान की नज़र में। किसकी नज़र में? सरकार की नज़र में। सरकार ये नहीं कह सकती कि आप गरीब हो, आपको यह करने का आज़ादी है और ये आप नहीं कर सकते हो। यानी कि समानता का जो अधिकार है वो सबके लिए बराबर है, समान रूप से। किसके लिए? समानता का अधिकार मतलब क्या है कि समान रूप से। कैसे? जाति हो, नस्ल हो, अमीरी गरीबी हो, मोटा पतला हो, देश का हो या बंगाल का हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, उसके लिए पूरे देश में कानून कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं और वैसा नहीं, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं आपको? समानता का अधिकार। तो इसमें हर प्रकार की व्यक्ति को समानता है, ठीक है। अमीरी गरीबी, नस्ल भेद, जाति आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है वो आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है कि आप स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए, आप स्वतंत्र हैं कहीं जाने के लिए, आप स्वतंत्र हैं कहीं बसने के लिए, आप स्वतंत्र हैं अपने कोई भी संस्कृति परंपरा को मानने के लिए। कोई सरकार आपसे ये नहीं कहती, कोई प्रतिबंध नहीं लगाती कि आपको ये स्वतंत्रता आपकी छीन ली जाएगी। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी दिक्कत है। क्या है? कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ पर किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो, किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं जा सके। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब जाएंगे और किसी के भी पड़ोसी घर में घुस के खाना खाने लगेंगे, ये तो नहीं कर सकते हम। ना ही ऐसा कर सकते हैं कि रात को 12 बजे के बाद अचानक से उठेंगे और अपने ज़ोर ज़ोर से गाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, भौंकने लगेंगे, दहाड़ने लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, जो पड़ोसी होंगे हमारे, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता हम छीन रहे हैं। भाई आपको जीने के हक है तो उनको भी है ना अधिकार। तो यानी कि अधिकारों का जो मामला है वो जैसा आपके लिए है वैसा ही पड़ोसी के लिए है। तो स्वतंत्रता का अधिकार सिंपल सा है कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन तब तक स्वतंत्र हैं जब तक किसी की स्वतंत्रता के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, यानी कि दूसरे की स्वतंत्रता को ना ख़त्म करें, उसका हनन ना करें। बात समझ आई कि नहीं? यानी कि स्वतंत्रता सबको है। भाई आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समाज में रहने का अधिकार है तो आपको कुछ भी करने का अधिकार है। लेकिन समाज का ही बुरा हो जाए, पड़ोसी का ही बुरा हो जाए, ऐसा स्वतंत्रता किस काम का? तो ये स्वतंत्रता आपकी नहीं है। अगला क्या है, जिसको धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं हम, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे स्वतंत्रता तो यहाँ दे रखी थी, तो फिर धार्मिक स्वतंत्रता क्यों देनी पड़ी? इसके पीछे क्या मतलब है? देखिए इसके पीछे ये मतलब है, जैसा कि अभी हो रहा है, ये मस्जिद हमारी है, ये मंदिर हमारा है, ये गुरुद्वारा हमारा है, तो ये चर्च हमारी है। अरे भाई, जो भारत की अखंडता है, एकता है, यही तो भारत की आत्मा है ना। अब जब आत्मा पे आप आघात करेंगे तो भारत कहाँ रह जाएगा? यानी कि अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो अखंड भारत का मतलब है इस भारत में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, जितने भी धर्म हैं, हम आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। हम आपस में एक मेल से रहते हैं, एक बिना भेदभाव के रहते हैं। तो उस बिना भेदभाव के रहने की जो आत्मा है, उस आत्मा में ही अखंड भारत बसता है। जब उस आत्मा पर हम आक्रमण करते हैं, उस आत्मा पर हम आघात करते हैं, तब अखंड भारत का सपना हमारा टूटता है। तो
धार्मिक स्वतंत्रता की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि भाई एक मुसलमान को भी ना नमाज जब पढ़नी है वो जाकर अपनी पढ़े, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, जैसा उसको धर्म कहता है वैसा वो धर्म को अपने मान सकता है। यानी कि अपने धर्म को मानने की अभिव्यक्ति, आज़ादी, स्वतंत्रता वो है उसके पास। ऐसा नहीं है कि दूसरे के धर्म में जाके और वो तमस वाली कहानी की जाके सूअर काट के और फेंक दिया जाके मंदिर के सामने, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि अभिव्यक्ति है आपके पास, स्वतंत्रता है, लेकिन अपने धर्म को आप मानिए, सर्वश्रेष्ठ मानिए, सर्वे सर्वा मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म को भी हीन मत मानिए। जो इस देश की सबसे बड़ी गलती है, अपने धर्म को वो ये मान लेते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और जो नीचे वाला धर्म है, यानी कि हर ऊपरी धर्म नीचे वाले धर्म को, कैसे ऊपर वाला धर्म नीचे वाले धर्म को हमेशा क्या मानता है? हीन। क्या मानेगा? हीन। तो ये जो हीन दृष्टि है ना, इस हीन दृष्टि को ही ख़त्म करने की बात सबने कही। जब आप ईसा मसीह को पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने भी जब कहा, वहाँ बात चल रही थी कि हाँ भाई यहाँ पर जो पृथ्वी पर है बहुत ज़्यादा पाप हो गया है और ये हो गया वो हो गया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं हो गया, सब कुछ बराबर है, जो चल रहा था वो चल रहा है, ये पाप उनके लिए है जो ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं, आप लोग पढ़ते रहते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, बालक बच गया या बच्चा बच गया, उस कहानी का यही है। उसमें एक 3 कहानियाँ उनकी, घड़ी के पुर्जे। तो घड़ी के पुर्जे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि घड़ी के पुर्जे का मूल क्या है। यानी कि कोई धर्म का जो रक्षक होता है ना, जो अपने आप को धर्म का बहुत रक्षक बताता है, मौलवी हो, पंडित हो या कोई और भी चीज़ जो भी हो सकता है, असल में धर्म के सबसे बड़े विरोधी, सबसे बड़े धर्म के लिए घातक, सबसे बड़े धर्म के शैतान वही लोग होते हैं। उसका कारण है कि अपने धर्म को इतना सर्वश्रेष्ठ बना देंगे ना, और दूसरे के धर्म को इतना ज़्यादा नीचे दबा देंगे कि फिर वो मामला रह नहीं जाता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानिए, जो आपकी संस्कृति कहती है वैसे मानिए, जो आपकी परंपराएं हैं वैसे मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म को क्षति नहीं पहुंचानी, हीन भावना से नहीं देखना, उनके धर्म की आपको अवहेलना नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए, सॉरी ये भी मिट गया, मौलिक अधिकार। अब अगला क्या है? 3 हो गए थे, चौथा देखिए, शिक्षा एवं सांस्कृतिक, ठीक है, का अधिकार। अब शिक्षा एवं संस्कृति कि भाई मुझे अभी इस समय मैं कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, पढ़ना है या पढ़ाना है, तो कोई मुझे मना कर सकता है? आ जाएगी पुलिस, मिलिट्री आ जाएगी, रोक देगी कि नहीं आपको वीडियो नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? बना रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। पार्क में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, फ़ोन में लेके ही आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ये वीडियो तो यूट्यूब पे देख रहे हैं आप। तो कारण ये है कि आप पढ़ कैसे भी सकते हैं। मतलब आप समझिए कि जो शिक्षा का अधिकार है वो आप कैसे भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। स्कूल बेसिक एजुकेशन सरकार आपको देगी, यानी कि 8वीं क्लास तक सरकार का फ़र्ज़ है कि फ्री में मुफ्त शिक्षा आपको मिलनी चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी इतनी नहीं होनी चाहिए। कई बार आप लोग पढ़िए, कई देश ऐसे हैं कि मुफ्तखोरी के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं और आज भुखमरी छाई हुई है कई देशों पे। तो जो दिल्ली में स्थिति चल रही है इस समय मुफ्तखोरी की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टिकट भी फ्री हो गया, महिलाओं का ये फ्री वो फ्री, ये सब फ्री वाला जो हिसाब, मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए। मुफ्तखोरी किसी व्यक्ति को कटोरा देने के बजाय अच्छा ये रहेगा कि उस व्यक्ति को उसके काबिल बनाया जाए, जो वो चाहता है वो पाले। आप समझिए बात को कि जो सरकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो सरकार आप समझते हैं, सरकार कौन सरकार, जो सरकार है दिल्ली की सरकार, वो क्या कर रही है इसमें वर्तमान समय में? कटोरा दे रही है इंसान को कि लीजिए कटोरा और जाइए आप मुफ्तखोरी में लग जाइए। यानी कि आपको हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं, और आपको शिक्षा तो थी फ्री, मतलब 8 तक तो पहले भी थी, अब उन्होंने क्या कर दिया, कोचिंग फ्री कर दी। IAS UPS जो भी आपको जाना है सब जाइए, EWS का फेक सर्टिफिकेट बनवाइए और लग जाइए लाइन में। इसी प्रकार आप देखिए बस के जो किराया, लेडीज़ का किराया माफ़ कर दिया, तो वो जो किराया माफ़ कर दिया वो भी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री कर दिया। तो जो फ्री होता है, फ्री का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग अभी समझिए और गूगल पर सर्च करिएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि ऐसे कितने ही देश बता दूंगा मैं आपको जिनके
2016 तक, उसके बाद का जो मामला है वो आज भुखमरी पे हैं। इतना बुरा हाल हो गया उनका, क्योंकि उनको हर चीज़ फ्री दे के उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कर दी है, उनके जीने की स्थिति इतनी कमज़ोर कर दी है, वो फ्री के आदी हो गए हैं। तो उनको फ्री मिलना चाहिए। तो फ्री का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बाकी आप लोगों की अपनी समझ है, अच्छा लगे तो रखिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो शिक्षा, भाई आपको शिक्षा मुफ्त देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र होता है। यानी कि शिक्षा अगर आपको मिलेगी तो आप सामर्थ्यवान बनेंगे, सामर्थ्यवान बनेंगे तो आप सोचेंगे समझेंगे कि आपके लिए ठीक क्या है। ठीक है, तो शिक्षा। अगला है संस्कृति, यानी कि संस्कृति क्या, कि मुझे ऐसा रहना है, मुझे भाई कुर्ता पजामा पहनना है, मुझे धोती कुर्ता पहनना है, मुझे टोपी लगानी है, मुझे पगड़ी बांधनी है। अरे भैया जो लगाना है वो लगाइए। बौद्ध धर्म को भी कोई मना नहीं करता है, एक लंगोट फेंक के वो ऊपर डाल के अपना जैसे जाना चाहें वो अपना रख सकते हैं। मुस्लिम समाज को भी कोई मना नहीं करता है, इतनी दाढ़ी रखेंगे इतनी नहीं रखेंगे और ये करेंगे टोपी लगा के, अपना वो जो उनकी मर्जी है, जो उनका संस्कृति कहती है वो अपना मान सकते हैं। इसमें कोई सरकार आपकी रोक टोक नहीं लगा सकती। ठीक है, पाँचवा जो अधिकार है आपका, वो जो पाँचवा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आप समझिए शोषण, मैं कई बार बोलता हूँ कि शोषण कैसे कैसे हो सकता है। एक तो आपका मानसिक हो सकता है, दूसरा आपका शारीरिक हो सकता है, शारीरिक, ये वाला बड़े की मात्रा, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक। और तीसरा आपका आर्थिक शोषण भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आर्थिक शोषण। तो शोषण, ये भी शोषण, वो भी शोषण और सब शोषण, तो ये भी आपका मानसिक शोषण। ठीक है, तो ये तीन तरह के शोषण हम लोग देखने में जो मुख्य रूप से आते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब ये समझते होंगे आप, शारीरिक शोषण तो आपको पता ही होगा कि शरीर से शोषण सिर्फ वही वाला शोषण नहीं होता है कि वो लड़की वाला और लड़के वाला मामला है कि भाई चढ़ गए और शोषण हो गया, ऐसा कोई शोषण नहीं। एक शोषण और भी होता है, जब 18 उम्र से कम कोई लड़का हो और वो जाके जॉब कर रहा हो, मजबूरी हो उसकी, और जाके कंपनी का मालिक भी करवा रहा है और माँ बाप भी उससे कह रहे हैं जा कटोरा लेके भीख मांग लिया, जॉब कर ले, अब वो काम कर रहा है तो उसका शोषण हो रहा है। और शोषण के जिम्मेदार जो हैं वो कौन कौन है, इधर उसके घर वाले यानी कि माँ बाप, और वहाँ पर कंपनी के मालिक, दोनों ही तरह से उसका शोषण हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो घर पे आएगा तो यहाँ सुनेगा भाई जी कमा के नहीं आए तो भागो, और वहाँ जब जाएगा तो वहाँ भी सुनेगा कि भाई चल ये काम कर, इतना बोझ उठा, ये 50 किलो कट्टा नीचे रख गया। तो दोनों ही जगह से उसका क्या हो रहा है, शोषण। तो शारीरिक शोषण सिर्फ वही नहीं होता है, वो बलात्कार वाला जो मामला है वो लगे रहते हैं लोग बाग, तो वो शारीरिक शोषण नहीं, ये भी शोषण वो भी है, लेकिन उसके अलावा इस तरह का शोषण भी शारीरिक शोषण कहलाता है। आपकी मानसिकता के लिए बता रहा हूँ। मानसिक शोषण जो होता है ये भी कई प्रकार से होता है। आप जब घर में जाते हैं, आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, कुछ बना के रखा, क्योंकि अच्छा ही बनाएगी ना, ये थोड़ी है कि नहीं आज बिल्कुल घोंट के भगवत कर रख देते हैं, कुछ भी बना के रख देते हैं कि ये खा ले। माता या पिता जो होता है बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगा। तो आप गए, आपको घर पे खाना अच्छा मिला, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी, जो भी खाना बना रही है, खाना बना के रख दिया, और आप गए और आपने कहा कि नहीं जी बकवास खाना बना है, नहीं खाएंगे, रखिए इसको। इस समय जो आपने किया, ये आपने किया मानसिक शोषण। किसका? अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी भाभी, जिसका भी आपने खाना ठुकराया। क्यों? क्योंकि बड़े मन से बनाया होगा उसने आपके खिलाने के लिए कि आप खाएंगे और तारीफ़ करेंगे कि भाई बहुत अच्छा बनाया, जो भी है। ये एक तरह का मानसिक शोषण ये भी है। या मैं आपको टॉर्चर करता रहूँ कि आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, या जी बकवास विद्यार्थी हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल बकवास हैं, ये है वो है। तो ये भी क्या है, ये भी एक मानसिक शोषण है। या अपनी मम्मी को बोलते रहो, देखिए आप उसकी मम्मी को, वो कितना अच्छा काम करती है, उसकी मम्मी को देखिए आप कितना अच्छा हमें उसको रखती है, ध्यान से रखती है। तो वो भी अपनी मम्मी का आप शोषण कर रहे हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देते हैं कि देखिए वो लड़की जो है वो कितनी सुंदर लग रही है, उसका जीन्स देखिए, उसका पैंट देखिए, टॉप देखिए। तो उस समय भी अपनी गर्लफ्रेंड का आप क्या कर रहे हैं, मानसिक शोषण कर रहे हैं। तो शोषण ये भी होता है। आर्थिक शोषण क्या होता है? आर्थिक शोषण तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है देश में। आर्थिक शोषण के मामलों में सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं वो औरतों के साथ होते हैं। आर्थिक शोषण, सारे शोषण औरतों के ही होते हैं, लेकिन आर्थिक शोषण जो है वो शुरू से ही होता रहा है कि आदमी को उसी काम के लिए 12,000 रुपये सैलरी दे देंगे, औरत अगर जाएगी तो उसी काम के लिए 8,000 सैलरी देंगे। जी आप कितना काम नहीं कर पाओगी, क्यों भाई? हो सकता है उससे ज़्यादा काम कर रही हो, उससे ज़्यादा मन लगा काम कर रही हो, लेकिन सैलरी कम मिलेगी। तो ये कैसे शोषण हो गया? आर्थिक शोषण हो गया। देखिए ना, समाज में हमारे, अमेरिका तो ठीक है, अमेरिका तो साला आप झाड़ू लगाइए, डॉक्टर रहिए, इंजीनियर रहिए,
8 घंटे अगर आपने काम किया है, अगर 8 घंटे की एक झाड़ू वाले की 8 लाख सैलरी है ना, तो डॉक्टर की भी 8 लाख है और इंजीनियर की भी 8 लाख है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव है। इसी प्रकार भारत में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। एमसीडी का वर्कर हो, चाहे एसडीएमसी का हो, चाहे किसी का भी एनडीएमसी का हो, किसी का भी वर्कर हो, वो अगर झाड़ू लगा रहा है तो उसको 15, 20, 25 हज़ार रुपये दे देंगे। वहीं टीचर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को हमारे यहाँ 3 लाख, 2 लाख जो मन में आया दिया। लेकिन वो शोषण तो है ना, क्योंकि बराबर 8 घंटे ये भी काम कर रहा है, 8 घंटे वो भी काम कर रहा है। जो फ़र्क है आप समझिए, जो फ़र्क है, एक इधर देखिए कि एक सफाई कर्मी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो यही कर रहा है ना, सफाई कर रहा है 10 घंटे। इधर डॉक्टर या कोई टीचर वो पढ़ा रहा है 4 ही घंटे, 3 ही घंटे, ठीक है, लेकिन सैलरी इसकी अगर मिल रही है 35, तो इसको मिल जाती है 85,000। तो ये जो 50,000 का गैप है, ये समाज में सबसे बड़ी कुंठा है जो बनी हुई है, मुझे तो लगता है कि है। आप देखिए कोरोना काल में ये जो सफाई कर्मी हैं भाई, जो सफाई कर्मी WD 111 का कूड़ा उठा रहा है, 223 का उठा रहा है, वही तो हमारे आके 763 का उठा रहा है कूड़ा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ अलग उठा रहा है, यहाँ अलग उठा रहा है। भाई एमसीडी का सफाई कर्मी एक ही जगह है और एक ही क्षेत्र में है। तो जो कोविड है, कोरोना जो फैल रहा है, डॉक्टर अपनी बचत कर लेंगे, टीचर अपना घर में बैठे हैं आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं, लेकिन बेचारा सफाई कर्मी तो आज भी काम कर ही रहा है ना। तो वास्तव में सैलरी का जो ज़्यादा हकदार होता है वो ये व्यक्ति होता है, जो निचले पायदान में व्यक्ति बैठा होता है। मैं कई बार बताता हूँ कि कुछ भी कर लूँगा का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऊपर का सारा काम कर लेंगे। कुछ भी कर लूँगा का मतलब ये भी होता है कि आप जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपने संस्थान का एक जो टीचर होता है, वो टीचर कहता है कि मैं इस संस्थान को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कुछ भी कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? सीनियर टीचर, एसोसिएट हो सकते हो, प्रिंसिपल हो सकते हो, उससे ऊपर जा सकते हो भाई, यही कर सकते हो ना। नीचे अगर ज़रूरत पड़े तो क्या आप लैट्रिन सफाई कर सकते हो? जब एक टीचर नीचे का भी सोच ले और ऊपर का भी सोच ले, तब समझ में आता है कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आप समझिए आर्थिक शोषण सबसे ज़्यादा तो यही है अपने देश में, क्योंकि जो उनको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसे कई लोग हैं। आप समझिए डिलीवरी का जो काम कर रहे हैं, डिलीवरी का आप देखिए, जियो मार्ट हो गया, ग्रैब राइडर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, फलाना ठिकाना, बहुत सारे आ रहे हैं। तो उन लोगों की सैलरी क्या है? 35 रुपये पर पैकेट, 25 रुपये पर पैकेट। ये जो सैलरी है पूरे दिन में वो 300, 400, 500 का काम कर पाते हैं। 5 या 15 हज़ार रुपये सैलरी महीने पे कमा रहे हैं। लेकिन वो दिन भर पसीने में, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, भैया आपने तो ऑर्डर कर दिया, फ़ोन पे उंगली चला दी, फटाफट आ जाएगा, अच्छा 4 बजे आ रहा है ऑर्डर, तो आ रहा है। लेकिन वहाँ पर अगर 4 बजे ऑर्डर नहीं पहुँचा तो आप क्या करेंगे? आप शिकायत करेंगे। किसको करेंगे? कंपनी को करेंगे। तो इस व्यक्ति की तो नौकरी भी गई और साथ साथ आपको जो सैलरी मिल रही है उसको बहुत कम मिल रही है। आप तो घर पे बैठे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। थोड़ा सोचिए डिलीवरी वालों के लिए और सफाई कर्मियों के लिए, आप लोग दिल से सोचिए, कुछ कर सकते हैं तो। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं कि आर्थिक शोषण जो है, मेरा डस्टर कहाँ गया, गिर गया, ये रहा। तो आर्थिक शोषण आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग आर्थिक शोषण किसी का करते हैं। आइए सबसे मूल और सबसे बड़ा जो अधिकार है हमारा, वो बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये देखिए, ये क्या है? संविधान में जो संविधान है उसमें जितने भी अधिकार मिले हैं, हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उन सभी, देखिए भारत जो है ना, भारत ने क्या किया, जो मौलिक अधिकार दिए, उन मौलिक अधिकारों में कभी कोई आपकी ना सुने, आपकी सरकार ना सुने, पुलिस ना सुने, भाई आपका कोई भी मौलिक अधिकार छिन रहा हो, समानता का, स्वतंत्रता का, उपचारों का कोई भी छिन रहा हो, तो सबसे बड़ी बात है आप कोर्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी हमारा ये अधिकार है, हमें नहीं मिल रहा है तो हमें दीजिए। ठीक है, तब जाकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार काम आता है कि उपरोक्त सभी जितने भी अधिकार हमने पढ़े हैं, उन अधिकारों में से किसी भी एक अधिकार का हनन हो जाए, 2 का हो जाए, 3 का हो जाए, तो आप कुछ मत सोचिए, कर दीजिए, हर हर महादेव, फतेह कर दीजिए और जाकर सीधा चले जाइए कोर्ट में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मौलिक अधिकार ठीक ठाक समझ में आ ही गए होंगे। अच्छे से तो पता नहीं मुझे, आप लोग कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, मौलिक अधिकार समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, और वही वाली बात कि आप
कमेंट ज़रूर करें अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। आप लोगों को अपना टॉपिक कमेंट करना है, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना है, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। मेरे जो अपने विद्यार्थी हैं उनसे खासकर उम्मीद है कि आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बाद में आपको वीडियो देता रहूँ ऐसे।